प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हम आशीषों के बारे में सीख रहे हैं, यह सब लोगों को मालूम है। आपण आशीर्वादांबद्दल शिकतोय, सगळ्यांना माहिती आहे। और हमने पहले संडे को एक बात आपको बोली थी आणि आम्ही पहिल्याच रविवारी तुम्हाला एक गोष्ट सांगितली होती, कि कुछ डिवाइन ट्रांसफर लोगों के जीवन में होने वाला है। काही लोकांच्या आयुष्यामध्ये दैवी आत्मा ट्रान्सफर होणार आहे। डिवाइन ट्रांसफर मतलब दैवी ट्रांसफर होने वाला है। दैवी ट्रान्सफर काहीतरी होणार आहे। कुछ दैवी चीजें, आत्मिक चीजें लोगों के जीवन में ट्रांसफर होने वाली है। दैवी आणि आत्मिक गोष्टी तो सिर्फ आप ये मीटिंग जब अटेंड करते हो, मीटिंग तुम्ही अटेंड करता, सिर्फ जब ये मीटिंग आप आके अटेंड करते हो, तुम्ही फक्त चर्चला येता, तो इन दिनों में मैं कहता हूँ या दिवसामध्ये मी म्हणतोय कि सिर्फ इन दिनों में आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सी चीजें बदलता है आणि परमेश्वर तुमच्या बदलतोय और बहुत से आपके जीवन के आर्थिक जो संघर्ष है वो परमेश्वर निकालने वाला है, इसके नाम में। आणि Come on, hallelujah, त्याच्या आर्थिक संकट निघून जाणार आहे। सिर्फ बैठना आपका यहाँ आके ये आपके जीवन में कुछ महान चीजें बदलने वाला है। काही महान गोष्टी करणार आहे। एक बहुत खूबसूरत गवाही हमारे चर्च में हुई है। मैं गवाही से स्टार्ट करता हूँ। मी एका साक्षीने सुरुवात करतोय। भंडे वाले मौसी आप आगे आ जाओ। भांड्यावाले मावशी पुढे या। कितनी खूबसूरत गवाही है, देखिए। आ जाओ आगे, यहाँ पे आ जाओ। कितने लोगों ने सुनी गवाही? तो देखो, सिर्फ आशीष सभा में आने का नतीजा ये है तर पहा, फक्त आशीर्वाद सभेला येण्याचा परिणाम आहे कि आपके जीवन का बहुत सारा आर्थिक संघर्ष प्रभु निकाल के ले रहे हैं। खूप मोठा असा आर्थिक संघर्ष जे आहे ते परमेश्वर आज काढून टाकणार दूसरी आहे। अद्भुत गवाही ले ले। अभी हजारों की हुई, लाखों की गवाही सुननी है किसी को? किसी को सुननी है तो मुझे हाथ ऊपर करके दिखाओ। चलो चलो, लखपति ब्रदर आ जाओ, भूपेंद्र ब्रदर आ जाओ। कम ऑन, कम ऑन, लखपति ब्रदर जोरदार तालियां बजाओ। कम ऑन। कितने लोगों ने सुना? कितने लोग के कर्जे है बैंक में? कम ऑन, हाथ ऊपर करो। कितने लोग के ऊपर लोन है? कितने लोग तैयार है? बैंक से फोन आने वाला है, मेरा कर्जा माफ होने वाला है यीशु के नाम में। मेरा होम लोन का, मेरा व्हीकल का, मेरे सारी चीजों का लोन, गोल्ड लोन, सब कुछ माफ होने वाला है। कम ऑन, जोरदार तालियां बजाओ। कम ऑन, सगळ्यांनी आशीर्वाद तो स्वीकारा। परमेश्वर को बोलो कि मैं स्वीकारता हूं यीशु के नाम में। तरी कर्ज असाच परमेश्वर घालवणार आहे। कम ऑन। आज हम बहुत महत्वपूर्ण एक वचन सीखने वाले हैं आज आपण खूप महत्वपूर्ण वचन शिकणार आहोत और वो वचन है हाउ मनी वर्क्स। पैसे क्या है और पैसे कैसे काम करते हैं। पैसे काय आहेत आणि ते कसे काम करतात हे आज आपण शिकणार आहोत। पैसे क्या है और पैसे कैसे काम करते हैं। पैसे काय आहेत आणि ते कसे काम करतात। किसी के पास 500 रुपए की नोट है क्या? एक नोट हो जाएगी तो मुझे दे दो। चव्हाण आंटी, चव्हाण अंकल, मध्ये काढून लक्ष्मी आजी या कामड़े आजी, दे दो जल्दी दे दो। कम ऑन, कम ऑन। एक मिल गई। और देखो, कामड़े आजी के पास से बहुत बड़ा बंडल निकला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। आपने कभी 500 रुपए की नोट ठीक से देखी है क्या? चव्हाण आंटी भी देने के लिए बेताब है, दे दो। चव्हाण आंटी की नोट को तो लेके आ जाओ। आपण 500ची नोट बारकाईने पाहिलेली आहे का? कितने लोगों ने नोट देखी है ठीक से? कभी कितने लोगों ने देखी है? बारकाईने आपके पास होगी तो आप निकालो और आपके बाजू वाले इंसान को दिखाओ। दाखवा। इस नोट पे क्या लिखा है? कभी किसी ने गौर किया है क्या? त्या नोटेवर काहीतरी लिहिलंय पहा। ये नोट जब आप देखते हो ना, तो ये नोट पे एक छोटा सा वचन लिखा है। वचन बाइबल का वचन नहीं है। ये वचन क्या लिखा है मैं पढ़ता हूं। मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। कितने लोगों ने पढ़ा है? आपके 100 रुपए की नोट पे 100 रुपए का वचन होता है। 50 रुपए की नोट पे 50 रुपए का वचन होता है। 2000 की होगी तो उस पे 2000 रुपए का वचन होता है। कितने लोगों ने गौर किया है? गौर किया है कभी? क्या है हमने? मतलब जब हम नोट किसी को देते हो ना, तो क्या करते हो आप? वचन देते हो कि मैं आपको 500 रुपए की नोट दे रहा हूं। नोट देतो असं तुम्ही वचन देता। तो आपके जो नोट है ना, ये नोट, ये जो पैसा है, ये पैसा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पैसा ही नोट फार महत्वपूर्ण गोष्ट आहे। ये पैसा बहुत महत्वपूर्ण चीज है पैसे ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे। और आज हमें सीखना है पैसे कैसे चलते हैं और पैसे क्या है। की पैसे काय आहेत। तो बाइबल में एक बहुत अद्भुत सा वचन है। बायबल मध्ये एक अद्भुत वचन आहे त्याच्याबद्दल। प्रभु यीशु ने बाइबल में खुद को एक बार एक मास्टर कहा है। प्रभूने कधी स्वतःला मास्टर, गुरुजी म्हटलेला आहे। मास्टर मतलब हम कह सकते हैं अधिकारी। मास्टर म्हणजे अधिकारी। हम वचन निकालते हैं, वचन निकाले सब लोग। वचन काढूयात आपण। मार्क शुभ वर्तमान उसका 6वां अध्याय और 24वां वचन। मार्क 6 आणि 24। मार्क उसका मत्ती उसका 6वां अध्याय, मत्ती की पुस्तक मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 24 वचन। मत्ती 6:24 वचन हम पढ़ेंगे, सब लोग ध्यान लगा के सुनिए। मत्ती 6 में 24 वचन कहता है,
कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। दोन धन्यांची चाकरी करवत नाही. कोई इंसान दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोणी मनुष्य दोन धन्यांची चाकरी करू शकत नाही. तो बाइबल में पैसे को एक ऐसी उपमा दी है जो प्रभु यीशु ने या पूरे बाइबल में किसी चीज को नहीं मिली है। बायबलमध्ये ह्या गोष्टीला असं महत्व दिलेलं आहे की ते बाकी दुसऱ्या कोणी सांगितलं में पैसे को एक ऐसी उपमा परमेश्वर ने दी है पैशाला बायबलमध्ये एक अशी उपमा दिलेली आहे जो उपमा प्रभु यीशु ने शैतान को भी नहीं दी है। जी उपमा प्रभूने शैतानाला सुद्धा दिली नाही. प्रभु यीशु खुद को कहते हैं मैं स्वामी हूँ, प्रभू स्वतः म्हणतो मी स्वामी आहे और दूसरा कहता है कि दूसरा एक स्वामी है। आणि दुसरा एक स्वामी आहे. तो प्रभु यीशु कहता है दुनिया में दो स्वामी है। हे दोन स्वामी आहे. वो कहता है मैं परमेश्वर एक स्वामी हूँ, तो म्हणतो मी परमेश्वर एक स्वामी आहे. और दूसरा स्वामी कौन है? दुसरा स्वामी कोण आहे? ये पैसा। दुसरा आहे पैसा. वचन आगे पढ़ते हैं हम। कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। कोणाच्याने दोन धन्यांची चाकरी करवत नाही, कारण तो एकाचा द्वेष करील व दुसऱ्यावर प्रीती करील, अथवा एकाशी निष्ठेने वागेल व दुसऱ्याला तुच्छ मानेल. तुमच्याने देवाची आणि धनाची सेवा करवत नाही. तो प्रभु यीशु कहते हैं इंसान एक तो परमेश्वर को चुन सकता है, या तो इस पैसे को चुन सकता है। एक तर तुम्ही परमेश्वराला निवडता किंवा पैशाला निवडताल. तो आप सोचिए परमेश्वर ने बाइबल में स्वामी की उपमा शैतान को भी कभी दी नहीं है, बायबलमध्ये स्वामीची उपमा सैतानाला नाही दिली, लेकिन परमेश्वर ने स्वामी की उपमा बाइबल में पैसों को दी है। परंतु देवाने स्वामीची उपमा पैशाला दिलेली तो आहे. इन पैसों को परमेश्वर ने इतना महत्व क्यों दिया है? परमेश्वराने पैशाला एवढं महत्व का दिले? कि परमेश्वर पैसों को डायरेक्टली अपने विरुद्ध में खड़ा करते हैं, आणि परमेश्वर आपल्या विरोधात पैशाला उभा करतो. और परमेश्वर कहता है या तो मैं या तो पैसा। पैसा किंवा मी. तो परमेश्वर क्या करते हैं? बराबर दो तरह विरुद्ध दिशा में परमेश्वर खुद को एक जगह पे रखते हैं और पैसों को दूसरे विरुद्ध दिशा में रखते हैं, आणि देव बरोबर एका बाजूला आपण आणि एका बाजूला पैसा और कहते हैं या तो आप मुझे चुन सकते हो या तो आप पैसे को चुन सकते हैं। आणि आपल्याला सांगतो की त्याला निवडा किंवा मला निवडा. तो परमेश्वर ने पैसों को इतना तवज्जो क्यों दिया है कि परमेश्वर पैसे को स्वामी कहते हैं, परमेश्वराने पैशाला एवढा मान का दिलाय की त्यालाही स्वामी म्हणतोय. जबकि परमेश्वर ने इस सारे धन की उत्पत्ति परमेश्वर ने खुद की है। की ज्या पैशाची सगळी उत्पत्ती परमेश्वरानेच केलेली आहे. संपत्ति की उत्पत्ति परमेश्वर ने स्वयं की है। संपत्तीची उत्पत्ती सुद्धा परमेश्वराने स्वतः. जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई, जेव्हा देवाने पूर्ण सृष्टी बनवली, उस वक्त जो परमेश्वर ने संपत्ति इस पृथ्वी पे रखी है, त्यावेळेला प्रभूने जी संपत्ती पृथ्वीवर ठेवली, वो संपत्ति आज तक उतनी ही पूरी दुनिया में है। आजपर्यंत तेवढी संपत्ती दुनियामध्ये आहे. कोई इंसान इसमें से एक भी रुपया मरते वक्त स्वर्ग में नहीं लेके गया है। कुणी एक कवडी घेऊन गेलं नाही स्वर्गात. जितना सोना परमेश्वर ने पृथ्वी पे रखा है वो अभी तक पृथ्वी पर ही है। जेवढं देवाने Come on, hallelujah बोलो, come on. तेवढं पृथ्वीवरच आहे. जितना सोना उसने रखा है वो उतना सोना पृथ्वी पर ही है। जेवढा सोना ठेचा आहे, जितना पैसा उसने रखा है वो पैसा अभी तक पृथ्वी पर ही है। पैसे सुद्धा तेवढे पृथ्वीवरच आहे. एक भी पैसा इधर का उधर नहीं गया है। पैसा झालेला नाही. पैसा किसी के अकाउंट में हो सकता है, पैसा कोणाच्या अकाउंटला असेल, लेकिन पैसा कभी गायब नहीं होता है पृथ्वी से। एक भी रुपया पृथ्वी से बाहर कभी जाता नहीं है। पृथ्वीच्या बाहेर एकही रुपया जात नाही. कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट क्या है? कि जो परमेश्वर ने संपत्ति धन दिया है वो सारा पृथ्वी पर है। जब से परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई है तब से अभी तक परमेश्वराने पृथ्वी उत्पन्न केली तेव्हापासूनची ही संपत्ती इथंच आहे. तो एक भी पैसा कहीं गया नहीं है। एकही पैसा कुठे गेलेला नाहीये. लेकिन ये सारा जो पैसा है ना एक साइकिल में चलता है पृथ्वी पे। आणि हा पैसा एका सायकल प्रमाणे पृथ्वीवर चालतो. एक साइकिल की तरह जैसे हम देखते हैं क्या होता है, आपके आकाश में बादल आते हैं ना, कैसे आते हैं? आकाशामध्ये ढग कसे येतात? जो पानी है समुद्र का पानी वो गर्म होता है, वो भाप बन के ऊपर जाता है और वो बादल बन जाते हैं, सप होते आणि त्याचे ढग बनतात. और उसी बादल की वापस क्या होते हैं, आप पे बारिश होती है। इसी तरह पैसा जो है ना पृथ्वी पे एक साइकिल की तरह चलता है। अशाच प्रकारे पैसा सुद्धा पृथ्वीवर एका सायकल प्रमाणे चालतो. और ये आपको समझना है कि पैसे को आपको आपकी ओर कैसे आकर्षित करना है। आणि आज आपल्याला समजून घ्यायचं की पैशाला आपल्याकडे आकर्षित कसं करून तो घ्यायचं. सबसे पहले हमें समझना है पैसा क्या है। आणि काय ते पैसा काय आहे. पैसा ये जो है संपत्ति, ये परमेश्वर ने पृथ्वी पे निर्माण की है।
संपत्ती परमेश्वराने पृथ्वीवर निर्माण केली. अलग अलग किस्म के सारे आशीषें परमेश्वर ने निर्माण किए हैं वेगवेगळे सगळे आशीर्वाद परमेश्वराने निर्माण केले और वो परमेश्वर ने उसके लोगों के लिए निर्माण किए हैं. आणि ते निर्माण केलेले आहेत. वो सारा धन, वो सारी संपत्ति परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बनाया है. देवाने सगळं काही आपल्या लोकांसाठी बनवलेलं आहे. तो जब आप ये पैसा देखते हो तो आपको समझ में आना है ये किसने निर्माण किया है? परमेश्वर ने निर्माण किया है. जेव्हा आपण पैसे बघतो तेव्हा आपण ओळखलं पाहिजे की प्रभूने निर्माण तो केले. ये सरकार से नहीं आता, ये आपके मालिक से नहीं आता है. सरकारकडून येत नाही ते. तो आपका पगार आपके किसी इंसान पे निर्भर नहीं, आपके परमेश्वर पे निर्भर है. तुमचा पगार Come on. आपल्या माणसावर नाही, आपका बोनस आपके परमेश्वर पे निर्भर है. प्रभूवर. आपकी उन्नति आपके परमेश्वर पे निर्भर है. तुमची उन्नती परमेश्वरावर अवलंबून क्योंकि ये आहे. सारा पैसा आपके परमेश्वर के कंट्रोल में ही है. कारण हा सगळा पैसा प्रभूच्या कंट्रोल मध्ये आहे. तो आपको समझना है परमेश्वर ने वो सारा पैसा, सारी संपत्ति बनाई है पृथ्वी पे. की प्रभूने संपत्ती बनवलेली आहे. और परमेश्वर ने आदम को बोला था कि तुझे इन सारी चीजों पे अधिकार चलाना है. आणि आदमाला यावर तुला अधिकार करायचा. ये सारी चीजें मैंने तेरे अंदर रखी है, अंदर रखी है. ही सगळ्या गोष्टी मी तुझ्या आत ठेवलेल्या आहे. और इन सारी चीजों पे तुझे राज करना है. आणि या सगळ्यावर तुला राज्य करायचंय. तो ये पैसा, ये धन दौलत, ये शोहरत, ये सारी क्या की थी परमेश्वर ने? आदम को देती है उसको नीचे रखने के लिए. आणि हे सगळं काही देवाने आदमाला दिलं होतं. और जब तक वो आदम के पैरों के नीचे थी जोपर्यंत ती आदमाच्या पायाखाली होती तब तक आदम को इसके पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं हुई. तोपर्यंत आदम को इसके लिए श्रम करने की आवश्यकता नहीं हुई. आदमाला त्याच्यासाठी श्रम करावं लागत. तब तक आदम को इसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं हुई. इसके लिए आदम को व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं हुई. पैशासाठी आदमाला व्याकुळ व्हावं लागत नव्हतं. इसके लिए आदम को किसी को मांगने की आवश्यकता नहीं मिली. क्योंकि जब तक आदम इसके पीछे नहीं दौड़ रहा था तब तक आदम परमेश्वर के पीछे चल रहा था. तोपर्यंत आदम देवाच्या मागे चालत होता. और जब आदम परमेश्वर के पीछे चल रहा था तब ये पैसा उसके पैरों के नीचे था. तेव्हा पैसा त्याच्या पायामध्ये होता. इसलिए आदम ने इस पैसों को, इस संपत्ति को ज्यादा अहमियत नहीं दी. म्हणून त्याने त्या संपत्तीला मान दिला नाही जास्त. परमेश्वर ने उसे दिया था लेकिन वो उसके पैरों के नीचे था. देवाचं ते त्याच्या पायाखाली होतं. और फिर एक चीज होती है, परमेश्वर क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं प्रगटीकरण के 12वें अध्याय में. आपण प्रगटीकरण 12व्या अध्यायात आप लिख लीजिए और घर में जाके पढ़िए. घरी गेल्यानंतर वाचा. प्रगटीकरण के 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रगटीकरणाच्या परमेश्वर क्या करते हैं? ऊपर से नीचे शैतान को डाल देते हैं. परमेश्वर क्योंकि शैतान कुछ गलत चीजें स्वर्ग में करता है. आणि स्वर्गामध्ये तो 12वें अध्याय में हमें पढ़ने को मिलता है कि जब शैतान पृथ्वी पे गिरता है आपण वाचतो की 12व्या अध्यायामध्ये जेव्हा शैतान जमिनीवर येतो तो शैतान क्या करता है? अलग अलग शैतानी आत्माओं को अपने पास बुलाता है. तेव्हा तो वेगवेगळे शैतानी आत्मे स्वतः जवळ बोलवतो. और वो क्या करता है? वहां पे लिखा है कि वो उन शैतानी आत्माओं के साथ मीटिंग करता है बहुत बड़ी. आणि की तो मीटिंग करतो इथं. और अभी लोगों से उस सारी शैतानी आत्माओं को बोलने लगता है हमें एक काम करना है, हमें लोगों को परमेश्वर के पीछे चलने से रोकना है. आणि मग ते विचार करतात की आम्हाला प्रभूच्या मागे जाणाऱ्या लोकांना थांबवायचंय. लोग परमेश्वर के पीछे ना जाए. ते नाही गेली पाहिजे. क्योंकि लोग परमेश्वर के पीछे चले गए तो आशीष उनके पीछे दौड़ी दौड़ी आएंगी. आणि लोक जर परमेश्वराच्या मागे गेली तर आशीर्वाद त्यांच्या मागे पडेल. लोग परमेश्वर के पीछे जाएंगे तो जीवन लोगों के पीछे पीछे दौड़ा आएगा. लोक जर देवाच्या मागे जातील तर जीवन त्यांच्या मागे. लोग परमेश्वर के पीछे पीछे दौड़े गए तो छुटकारा उनके पीछे दौड़ता हुआ जाएगा. सुटकारा त्यांच्या मागे येईल. तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है पैसा. पैसा. तो उन शैतानी आत्माओं में एक शैतानी आत्मा था जिसका नाम इंग्लिश बाइबल में लिखा है मेमोन. एक शैतानी आत्मा होता त्याचं नाव होतं मेमॉन. और उससे हिंदी बाइबल में लिखा है धन का देवता. आणि हिंदी मध्ये लिहिलंय धनाचा देव. जैसे हम बाइबल में देखते हैं बाइबल में लालसा का एक दुरात्मा है, दुष्ट आत्मा है. बायबल मध्ये की लालसाचा एक आत्मा आहे. बाकी व्यभिचार का एक आत्मा है. व्यभिचाराचा एक आत्मा. तो वैसे हम देखते हैं धन का एक शैतानी आत्मा है. शैतानी इसे बाइबल में लिखा है धन देवता. त्याला बायबल मध्ये धन देवता म्हणतात. इंग्लिश में लिखा है मेमोन. और यहाँ जब हम मत्ती का जब 6वां अध्याय पढ़ते हैं तो ग्रीक भाषा में परमेश्वर ने लिखा है या तो आप स्वामी परमेश्वर को बना सकते हो या मेमोन को बना सकते हो. तुम्ही तुमचा स्वामी एक तर देव किंवा पैसा. मेमोन, वहां पे शब्द लिखा है मेमोन मतलब देव, धन देवता. तुम्ही धन देवता किंवा देव इसको आप क्या कर सकते हो? अपना स्वामी बना सकते हो. यांना तुम्ही आपला स्वामी बनवू शकता. तो ये जो मेमोन है जिसे धन देवता लिखा गया है हा जो मेमॉन आहे की ज्याला धन देवता म्हटलंय वो शैतान के सामने खड़ा हो जाता है और शैतान को कहता है मैं एक काम करता हूँ, मी एक काम करतो. मैं एक ऐसा शस्त्र बनाता हूँ जिसके कारण क्या हो जाएगा? लोगों का ध्यान परमेश्वर से हटेगा और लोगों का ध्यान हम पे ज्यादा चलाएगा. आणि मी असं करतो की एक शस्त्र बनवतो की ज्याच्यामध्ये लोकांचं ध्यान आपल्याकडे येईल, देवाकडे और जावं. तब उसने वो शस्त्र बनाया था वो है पैसा. आणि मग त्याने ते शस्त्र बनवलं तो आहे पैसा. उसे कहते हैं करेंसी. त्याला म्हणतात करन्सी. तो वो धन देवता है जिसने ये पैसा बनाया था. त्या धन देवताने हे पैसे बनवले होते. तो उसके पीछे उनकी योजना क्या थी?
ते होती कि हमें क्या करना है, इंसान का ध्यान परमेश्वर से हटाना है त्यांची एकच योजना होती की देवाकडे और इस शस्त्र के पीछे लोगों को लगाना है। आणि या पैशाच्या उससे क्या हो जाएगा, इंसान जब सुबह नींद से उठेगा तरी तू जागा झाला तो सुबह उठते ही उसके पेन में पहला विचार आएगा इस शस्त्र का। उठल्याबरोबर त्याच्या समोर पैशाचा विचार येईल सबसे पहले इसके पीछे दौड़ेगा, तो पैशाच्या मागे पळेल दिन भर इसके पीछे लगा रहेगा, रात को इसके पीछे लगा रहेगा, रात्रि से- जब नींद में सोएगा तो इसके बारे में ही सोचता रहेगा। खूप विचार क्योंकि करेल जब इंसान इसके पीछे दौड़ेगा जेव्हा माणूस या पैशाच्या मागे पळेल तो इंसान का ध्यान परमेश्वर से हट जाएगा। परमेश्वर से उसका ध्यान हट गया असं तो हटलं उसका हृदय परमेश्वर से हट जाएगा। हट गया ते हटलं तो जीवन पीछे नहीं जाएगा, जीवन त्याचं मागे खुशी नहीं जाएगी, खुशी छुटकारा नहीं जाएगा, बल नहीं जाएगा। बल- ये सारी चीजें इंसान के पीछे नहीं जाएगी। ते सगळ्या गोष्टी माणसाच्या मागे जाणार नाही तो उस शैतानी आत्मा जिसका नाम है धन देवता, उसने बोला कि मैं एक ऐसा शस्त्र बनाता हूँ जिसके कारण क्या होगा, इंसान इसके पीछे दौड़ेगा, परमेश्वर के पीछे नहीं जाएगा। आणि एक गोष्ट केली की माणूस देवाच्या मागे जाणार नाही तर याच्या मागे येईल तो उन्होंने उस वक्त फिर इस चीज का निर्माण किया। आणि मग त्यांनी तेव्हा पैशाची निर्मिती केली कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर को मालूम है जब तक इंसान पैसे के पीछे दौड़ता रहेगा, जेव्हा जोपर्यंत माणूस पैशाच्या मागे क्या लागेल होता है जब आप पैसों के पीछे दौड़ते हो, काय होतं जेव्हा पैशाच्या मागे आपण आपके मन में पैसों के ख्याल बार बार घूमने लगते हैं। कितने लोगों ने अनुभव किया है? सारखे पैशाचे विचार गोळा लावतात थोड़ा फास्ट बोल। जब हम पैसों के पीछे ज्यादा दौड़ने लगते हैं तो होता क्या है, जेव्हा आम्ही पैशाच्या मागे सारखं पळतो तेव्हा काय होतं तो क्या होता है आपके मन में पैसों के ख्याल ज्यादा आने लगते हैं। ज्यादा। कितने लोगों ने ये अनुभव किया है कि कैसा घूमने लगा तो लोन घूमने लगता है, कर्ज 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 इंटरेस्ट घूमने लगा तो इंटरेस्ट घूमने लगता है। व्याज व्याज सेविंग में 1 लाख रुपए तो 1 लाख रुपए डेढ़ कैसे करूँ, डेढ़ की 2 कैसे करूँ, बचत 1 लाख आहे आता 1.5 लाख कशी करू 10 तोला सोना है तो उसका 50 तोला कैसे करूँ, काय कसं करू 8 लाख रुपए की कार है तो उसकी 25 लाख की कार कैसे करूँ। 25 लाख कसे करू तो शैतान क्या करता है, आपके मन में वो ख्याल चक्र चालू कर देता है। आणि सैतान असं चक्र चालू करतो आपल्या हृदयात इस तरीके से इंसान क्या होता है, पैसों के पीछे दौड़ने लगता है। आणि अशा प्रकारे माणूस पैशाच्या मागे पळायला लागतो. और जब इंसान इसके पीछे दौड़ने लगता है जब तो होता क्या है, तेव्हा काय होतं तो इंसान परमेश्वर को वक्त नहीं दे सकता है। तेव्हा माणूस तो ये आपसे परमेश्वर का वक्त छीन लेता है। दूसरी चीज, जब इंसान इसके पीछे दौड़ता है तो ये आपसे आपका विश्वास छीन लेता है। आणि दुसरी गोष्ट तो करतो की तुमचा विश्वास तो कमजोर करतो. क्या करता है, जब इंसान पैसों के पीछे ज्यादा दौड़ता है ना, तो आप देखो उसमें विश्वास वो नहीं होता है। तो जेव्हा पैशाच्या मागे जास्त पडतो तेव्हा त्याच्यामध्ये विश्वास कमी व्हायला वो लागतो. जबान से बड़ी बड़ी चीजें बोलेगा लेकिन उसकी आत्मा में विश्वास नहीं होता त्याच्या है। आत्म्यात विश्वास नसतो. तो जब इंसान इसके पीछे दौड़ने लगता है तो उसके अंदर विश्वास नहीं रहता है। तेव्हा विश्वास नसतो. तो पहली चीज इंसान गवाता है परमेश्वर के साथ समय। तेव्हा परमेश्वराच्या बरोबरचा वेळ तो गमावतो. कितने लोग ऐसे हैं, आप लोग सोचिए, कि जो परमेश्वर को नीति नियम तरीके से समय देते हैं। असे किती नित्य नियमन देवाला वेळ देतात. हमारे नाइट प्रे के लोगों में ना, मैंने उनको एक दिया है, उनको बाइबल रीडिंग का मैंने पोर्शन दिया है आमच्या नाईट प्रेच्या लोकांना पास्टरांनी एक बायबल रीडिंगचा कोर्स और मैंने उनको कहा है जो बाइबल पढ़ते हो रोज के रोज वो डालना है। आणि- मैं आपको कहता हूँ उनके बाइबल रीडिंग, वो कितना बाइबल रीडिंग करते हैं उससे मैं आपको ये बता सकता हूँ वो सुबह बाइबल पढ़ते हैं या वो रात को बाइबल पढ़ते हैं। त्यांच्या वाचनावरून मी तुम्हाला सांगेल की ते सकाळी बायबल वाचतात का संध्याकाळी वाचतात. हमारी टीम के लोग हैं, लेकिन मैं जानता हूँ सुबह कौन बाइबल पढ़ता है, रात को कौन बाइबल पढ़ता है, शाम को कौन बाइबल पढ़ता है। माझ्या टीमचे लोक आहेत, मला माहिती सकाळी दुपारी किंवा रात्री कोण बायबल वाचतो. जो सुबह सुबह बाइबल पढ़ते हैं ना, मुझे मालूम है, मैं उनके बाइबल रीडिंग देख के बता सकता हूँ कि उन्होंने सुबह बाइबल पढ़ा है। जे सकाळी हम लगेच सांगू शकतो की ते जो शाम को बाइबल पढ़ते हैं, रात को बाइबल पढ़ते हैं ना, 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय से उनका बाइबल वाचन होगा ही नहीं। त्यांचं 1-2 अध्याय असंच बायबल वाचन. फिर मुझे कोई भी बोले हम इस मीटिंग को गए थे, हम उस मीटिंग को गए थे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मग मी या त्या मीटिंग केला तरी फरक पडत नाही. जो इंसान शुरुआत परमेश्वर से नहीं कर सकता है, वो अपना अंत गौरव तरीके से परमेश्वर के साथ कभी खत्म नहीं कर सकता। जो सुरुवात तेव्हापासून करत नाही तो आपला शेवट सुद्धा गौरवणे करत नाही. तो आपको क्या करना है, शैतान सबसे पहले क्या चुराता है, आपका परमेश्वर के साथ समय चुराता है। आणि सैतान तुमच्यापासून हेच चोरतो, देवापासूनचा वेळ. तो क्या चुराता है, ये पैसा है, क्या कर चुराता है, वक्त चुराता है। पैसा हा आपला वेळ चोरतो. और जब वक्त इंसान परमेश्वर को नहीं देता है येत नाही तो क्या होता है मालूम है क्या, इंसान में खालीपन, इंसान में ड्राइनेस, कोरडेपना बहुत आ जाता है। माणसामध्ये कोरडेपणा यायला लागतो. तो मैं आपको बोलता हूँ जो लोग पैसों के पीछे बहुत दौड़ते हैं, आमच्या मागे पळतात, उन लोगों का चेहरा देखो, त्यांचा चेहरा पहा. उन लोगों का चेहरा सूखा सूखा आपको बहुत नजर आएगा, त्याचा बहुत सूखा चेहरा नजर आएगा उनको। वो आपके सामने कितना भी हंसे, कितना भी खिलखिलाए,
तुमच्यासमोर किती असू द्या, लेकिन उनका चेहरा सूखा हुआ रहता है पण त्यांचा चेहरा सुकलेला, कि ये पैसा सब कुछ खींच लेता है. हा पैसा सगळं काय म्हणून घेतो. लेकिन जब इंसान का ध्यान परमेश्वर की ओर होगा, पण जर परमेश्वराकडे माणसाचं लक्ष वो असेल, लोग वो फूलों की तरह टोटमित आपको दिखाई देंगे. बहुत क्या लिखेंगे, आपको फूलों की तरह वो दिखाई देंगे, चमकती हुई उनके चेहरे पे ना वो सूखापन नहीं दिखेगा. चेहऱ्यावर जो लोग पैसों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, पैसों के पीछे ज्यादा दौड़ते हैं, जी लोक पैशाबद्दल सारखा विचार करतात, त्याच्या मागे पळतात, उन लोगों के जीवन में आपको दिखाई देगा उनके चेहरे पे बुढ़ापा बहुत जल्दी दिखने लगता है. 40 में वो इंसान 50 जैसा दिखने लगता है, 50 में 60 दिखने लगता है, 50, 60, 60 में 70 दिखने लगता है, 60 वयात 70चा 70 तक उसके आगे का तो छोड़ ही दो, उसके बाद वो दिखेगा ही नहीं आपको. तो क्या होता है, बुढ़ापा ज्यादा चेहरे पे दिखने लगता है. इससे क्या होता है, जब शैतान आपका वक्त चुरा लेता है आणि तो उसे मालूम है मैंने सिर्फ वक्त चुरा लिया तो इनको अब पैसा मिलता है, चोरला की यांना पैसा, इनके बैंक में बैलेंस आता है, त्यांच्या बँकेत balance येतो. लेकिन उसके बदले में वो आपसे क्या क्या ले लेता है आप सोच नहीं सकते हो. पण त्याच्या बदल्यात तो काय काय घेतो ते तुम्ही विचार करत नाही. तो पहली चीज है, हम क्या करते हैं, वक्त. क्या करते हैं, वक्त. परमेश्वर ने पैसा चुरा लेता है. सगळ्यात पहिली गोष्ट तो आपला वेळ सोडतो. दूसरा विश्वास. दुसरा विश्वास. जो इंसान वो इंसान पैसों के बारे में ज्यादा सोचता है, जो विचार मैं आपको बोलता हूँ, देने में ना वो इंसान हमेशा पीछे रहेगा. तो साधा जो लोग पैसों के बारे में कम सोचते हैं, कमी विचार करतात, उन लोगों की खासियत होती है वो लोग देने में सबसे आगे होते हैं. ते पुढे असतात. कुछ भी हो जाए, पास्टर है ना मैं देता हूँ, मेरे 2 रुपए मैं देता हूँ. माझ्याकडे थोडा आहे पण मी देतो. और जिस इंसान में विश्वास नहीं होगा ना, उसके बैंक में लाखों रुपए होंगे फिर भी उसको कम लगेगा. पण ज्याच्याकडं असं नाही, त्यांच्याकडे लाखो तो उसको सिर्फ वो बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है. त्यांना फक्त वाढवायचंय, उनको उनके घर वाले लोगों के भी मुंह में वो पैसे नहीं जाने देने. तो पैसा उनको नव्हता, सिर्फ पैसा अकाउंट में चाहिए. त्यांना अकाउंटवर पैसा पाहिजे. तो ऐसे लोगों के घर में भी आप जाओगे ना, तो उनके घर में ना आपको एक तरीके का आपको उनके घर में ड्राइनेस दिखता है. तुम्हाला त्यांच्या घरात पण एक कोरडेपणा दिसतो. घर में नई नई चीजें नहीं दिखेगी. घरात एकही गोष्ट, घर का पेंट बहुत पुराना दिखाई देगा आपको. घर खूप जुनं दिसतं. घर में बहुत पुरानी चीजें होंगी. जुन्या गोष्टी असतात घरात. कुछ काम करना है तो पुरानी चीजें लेके आएंगे, लगा देंगे. काही जुन्या गोष्टी घेऊन करणार. अच्छा अनाज नहीं खाएंगे, अच्छा खाने पे पैसे नहीं लगाएंगे. खुद को भी खाने की इच्छा होगी तो खाएंगे नहीं. घर में भी पैसा खर्च नहीं करेंगे. उनको बस लगता है पैसे नहीं खर्च होने चाहिए. त्यांना पैसे खर्च नाही झाले पाहिजे. बैंक में बैलेंस है क्या, तो उनको कलेजे को बहुत लगता है. वो बैंक में जब तक रहता है ना, कलेजे को बहुत अच्छा लगता है. लेकिन घर में 10 रुपए में खर्चा हुआ देखे तो उनको ऐसा होता है कि अभी क्या करूं. तो ये होता है, पैसा ये इंसान के जीवन में करता है. मी काम करतो. कितने लोगों को समझ में आ रहा है. तो जो इंसान पैसे के पीछे जाता है, दूसरी चीज है वो विश्वास में हमेशा पीछे रहेगा. जो दुसरी गोष्ट, वो देने में हमेशा पीछे रहेगा. देने वाला इंसान नहीं दिखेगा आपको. गरीब लोग ज्यादा देंगे, लेकिन जिससे उनके पास पैसा है ना, वो विश्वास ना होने के कारण बहुत कम देगा. गरीब विश्वास नाही पण तो कमी दे. वो बहुत तोल बोल के देगा. तो तोलून दे. उसकी इच्छा नहीं होती देने की. त्याची इच्छा नाही होते. उसके पास होगा बहुत, लेकिन वो देगा नहीं. त्याच्याकडे खूप आहे पण तो देणार नाही. कितने लोगों को समझ में आ रहा है किती लोकांना पैसा किस तरीके से काम करता है. पैसा किस तरीके से काम करता है. किती प्रकारे पैसा काम करतो. तो ऐसी सारी चीजें होती है जब इंसान पैसे के पीछे दौड़ता है. माणूस पैशाच्या मागे. परमेश्वर ने सारी आशीषें आपको ही दी है, लेकिन उसे प्राप्त करने का तरीका परमेश्वर ने अलग रखा है बाइबल में. त्याला प्राप्त करण्याचा वेगळा तरीका परमेश्वर. आप दुनिया के तरीके के पीछे जाओगे तो आप इसके पीछे दौड़ते रहोगे. तुम्ही जर जगाच्या तरीक्याने जाल तर तुम्ही त्या पैशाच्या मागे तो जा. आप इसके पीछे दौड़ते रहोगे और ये आपको क्या करेगा, पीछे दौड़ाता रहेगा. और क्या करेगा, थोड़ा देगा लेकिन बहुत दे देगा. थोडं देईल पण खूप ओढून घेईल. कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है. तो अभी ये पैसा क्या काम करता है और परमेश्वर पैसे के बारे में कैसे सोचता है. परमेश्वर पैशाच्या बाबतीत कसा विचार करतो. परमेश्वर पैसे के बारे में कैसे सोचता है. कसा विचार करतो देव तो परमेश्वर. हम बाइबल में देखते हैं, योग की पुस्तक में एक इंसान है. योबाच्या पुस्तकामध्ये एक माणूस आहे. तो वो इंसान, उसके बारे में लिखा है त्याच्याबद्दल लिहिलेलं आहे कि वो इंसान उस वक्त पृथ्वी का सबसे धर्मी इंसान था. त्या धार्मिक माणूस होता. बाद में लिखा गया है उस वक्त का पृथ्वी का सबसे ज्यादा रईस इंसान वो था योग. तो पृथ्वीवर सगळ्यात होता. क्या लिखा है, पहले बात लिखी है कि उसके जैसा धर्मी इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं था. पहिला लिहिलाय तो सगळ्यात धार्मिक होता. और दूसरा लिखा है कि उसके पास इतना धन था कि उसके जितना धनवान कोई नहीं था. आणि इतकं पैसा होता की त्याच्या सारखं संपत्ती रूप कोण नव्हतं. तो एक दिन क्या होता है कि परमेश्वर बैठे हैं आणि एक दिवस काय होतं, प्रभू बस और परमेश्वर के सामने सारे दिव्यदूत आए हैं और वहां पे शैतान भी आ जाता है. तो परमेश्वर शैतान को पूछते हैं, पंचायतात. ये काय रे बाबा, तू कुठं आला. तो शैतान कहता है, मैं यहाँ वहां सारी पृथ्वी पे घूम रहा था. तो म्हटलं मी सगळीकडे पृथ्वीवर फिरून आलोय. तो शैतान देखो, शैतान रिकाम टेकड़ा कैसा है.
सैतानाने काम फेकणं आहे. वो काम करने के लिए देखो कैसा है. कसं आहे काम वो करतो? बोल रहा है मैं पूरी दुनिया में यहाँ वहाँ घूम रहा था तो म्हणतो मी जगामध्ये गेलो, और मैंने सब लोगों को देखा. मी सगळ्यांना पाहिलं. तो परमेश्वर उसे पूछते क्या तूने मेरे प्रिय सेवक योग को देखा. देव म्हणतो माझ्या प्रिय सेवक युवाला तू पाहिलं? कौन कहता है? कौन कहता है? कौन? देव म्हण. सोचो पृथ्वी पे क्या दूसरे लोग नहीं थे? तर दुसरी लोक नव्हती का? पृथ्वी पे दूसरे विश्वास करने वाले लोग नहीं होंगे. दुसरे विश्वास नव्हते का पृथ्वीवर? लेकिन परमेश्वर किसी का नाम नहीं लेता है. परमेश्वर उसे कहता है क्या तूने अय्यूब के बारे में कुछ देखा. पण तो देव त्याला म्हणतो तू युवाला पाहिलेस का? तो अय्यूब का नाम लेती शैतान कहता है हाँ अय्यूब मुझे मालूम है. आणि मग तो म्हणतो हो मला युवक माहिती आहे. तूने उसे क्या क्या दिया है वो सब मैंने देखा है. तो परमेश्वर कहता है पूरी दुनिया में उसके जैसा नीतिमान और धर्मी कोई नहीं है. वो सबसे धनवान इंसान भी था लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं कहते कि वो सबसे धनवान भी है. तो असं नाही म्हणत की तो सगळ्यात धनवान पण आहे. परमेश्वर कहते हैं कि पूरी दुनिया में उसके जैसा धर्मी कोई नहीं है. या सगळ्यात जगात धार्मिक कोण नाही. तो शैतान कहता है तुझे लगता है वो धर्मी है, वो तेरा भय का ऐसे ही रखता है. तो देव म्हणतो सैतान म्हणतो तो काय तो भीती अशी धरतोय का? तूने उसको जो जो चीजें दिए आशीषें दिए हैं वो सब तुझे मालूम है. तू त्याला आशीर्वादित केलंय हे मला माहिती आहे. तुझने उसे असीमित पैसा दिया है, त्याच्याकडे असीमित पैसा आहे. असीमित सोना दिया है, असीमित सोना आहे. जानवर दिए हैं, जनावर आहे. जमीन दी है, गुलाब दिए है, नौकर चाकर दिए है, इसलिए वो तेरा भय रखता है. म्हणून तो तुझा भय धरतोय. तो परमेश्वर कहता है तुझे ऐसे लगता है क्या? तो एक काम करता हूँ तू जा और तुझे उसके जीवन में जो करना है वो कर ले. शैतान कहता है तू क्या कर ले, परमेश्वर सिर्फ उसके आशीष उसे छीन ले. तू फक्त त्याचे आशीष काढून घे. आशीषें लेके देख तुझे समझ में आएगा वो तेरा कितना भय रखता है. फक्त आशीर्वाद काढून घे बघ तू काय करतोय. और परमेश्वर क्या करता है शैतान को परवानगी देता है कि तू जा तुझे जो करना है वो कर ले. आणि देव त्या सैतानावर होतो जा तुला जे. और शैतान धीरे धीरे हर एक चीज उसकी ले लेता है. सैतान एक एक पैसा लेता है यो कुछ नहीं बोलता. पैसे घेतो तरी योग म्हणत नाही काही. बच्चे ले लेता है कुछ नहीं कहता है. त्याचे मुलं मारून टाकतो तरी योग काय. जानवर लेता है कुछ नहीं कहता है. त्याची जनावर घेतो. जमीन ले लेता है कुछ नहीं कहता है. जमीन घेतो तरी तो इस तरीके से अय्यूब सारी चीजें गवा देता है. आणि सगळ्या गोष्टी कमावतो. और अंत में उसकी बीवी कहती है क्या तुझे मिला इतना परमेश्वर कर करके. तो अय्यूब कहता है क्या परमेश्वर से सिर्फ सुख ही लेना है. मग तो म्हणतो परमेश्वराकडून फक्त सुखच घ्यायचं का? परमेश्वर से दुख भी हमें लेना चाहिए. परमेश्वर इतना महान है कि उससे जो चीज मिले वो महान है. परमेश्वर इतका महान आहे की त्याच्याकडनं जे पण येऊ ते महान आहे. लेकिन फिर भी किसी हालत में अय्यूब परमेश्वर के बारे में गलत नहीं बोलता है. आणि अशाही परिस्थितीमध्ये युवक देवावर. जो लोगों के जीवन में देखो एक चमत्कार उनके मन जैसा नहीं हुआ तो लोगों को लगता है इतने दिन से चर्च को जा रहा हूँ कुछ नहीं हुआ. आज आपल्या बाबतीमध्ये आपण विचार करा एक गोष्ट तर आपण लगेच विचार करू. कुछ घर में अनहोनी हो गई तो हम बोलते हैं इतने देर से प्रार्थना करिए कुछ नहीं हुआ. काहीतरी अघटित घडलं की आपण प्रार्थना. लेकिन वो सब कुछ गवा देता है लेकिन फिर भी परमेश्वर के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलता है. देवाच्या विरोधात तो एकही शब्द बोलत नाही. इससे हमें क्या समझ में आता है. अय्यूब के पास इतना धन था लेकिन अय्यूब इस धन के पीछे कभी नहीं दौड़ा. अय्यूब शुरुआत से परमेश्वर के पीछे दौड़ने वाला है. Come on, जोरदार तालियां बजाओ. अय्यूब शुरुआत से क्या था. युवक सकाळपासून शुरुआत से परमेश्वर के पीछे दौड़ने वाला था. होता. वो पूरे बल से पूरे ताकत से परमेश्वर के पीछे दौड़ रहा था. पूर्ण बळाने प्रभूच्या मागे पळत होता. जब वो शुरुआत करता था ना उसके बाद कुछ नहीं था. सुरुवात केली तेव्हा त्याच्या जब लेकिन दौड़ने लगा परमेश्वर के पीछे पैसा आ गया, पैसा आला, सोना आ गया, सोनं आलं, जमीन आ गई, जमीन आली, चांदी आ गई, नौकर आए, चाकर आए, रिश्तेदार आए, बंगला आया, सारी शौहरत आ गई. सगळी और वो संपत्ती. बोल रहा था मैं तो परमेश्वर के पीछे जा रहा था इसलिए वो कभी मैंने देखा ही नहीं. और परमेश्वर के पीछे चलते चलते मेरे पीछे सारी धन दौलत परमेश्वर ने दी. मी प्रभूच्या मागे आणि दौलत माझ्या मागे. इसलिए उसको शुरुआत से मालूम था मेरा गोल क्या है, मेरा परमेश्वर है. म्हणून त्याचं ध्येय आहे की माझा परमेश्वर माझं ध्येय. मेरा पूरा लक्ष्य मेरे परमेश्वर पे होना चाहिए. सगळं लक्ष माझ्या देवावर असलं पाहिजे. इसलिए वो इंसान कभी पैसों के पीछे नहीं दौड़ा. म्हणून तो कधी पैशाच्या इसलिए जब शैतान ने उससे ये छीन लिया पैसा काढून उसे घेतला. दुख महसूस नहीं हुआ. उसे दुख महसूस नहीं हुआ. वो परमेश्वर के पीछे दौड़ रहा था. तो देवाच्या मागे पळत होता. उसने सब कुछ चीजें गवा रहा था लेकिन उसको मालूम था परमेश्वर मेरे बहुत नजदीक है. म्हणून जोर से तालियां बजाओ. उसे मालूम था परमेश्वर सारी संपत्ति शौहरत मुझसे ले सकते हैं परमेश्वर माझ्याकडनं सगळं काही घेऊ शकतोय. लेकिन मेरा परमेश्वर मुझसे कोई नहीं छीन सकता है. इसलिए उसका देवता था उसका परमेश्वर. म्हणून त्याचा देवता परमेश्वर होता. धन उसका देवता नहीं था. आणि त्याची देवता नव्हती. कितने लोगों को समझ में आ रहा है. तो अभी हम समझने वाले हैं कि परमेश्वर फिर पैसे आपके जीवन में कैसे काम करने देता है. आज आपण समजणार आहोत की पैसे आपल्या जीवनात कसे कार्य करतात. तो परमेश्वर ने कहा है कि पैसों को बहुत कम मत आखो. ते सांगितलं की पैशाला हीन लेखू नका. हीन लेखू नका. ये बाइबल में वचन है कि पैसाला हीन लेखू नका. आहे की पैशाला हीन लेखू नका. तो हमें क्या करना है. हमें हमारा सबसे पहला
प्रायोरिटी, सबसे पहली तवज्जो हमें परमेश्वर को देनी है। आपलं पहिलं स्थान आपण परमेश्वराला द्यायला पाहिजे. आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्व परमेश्वर को दे दो। जो इंसान परमेश्वर को महत्व देता है, जो देवाला महत्व देतो वो इंसान, मैं क्या बोल रहा था, दो चीजें उसके जीवन में आ जाती है। जो इंसान परमेश्वर को महत्व देता है उसके जीवन में दो चीज आ जाती है। जो माणूस देवाला प्रथम स्थान देतो त्याच्या जीवनात दोन गोष्टी येतात. एक, वो सबसे ज्यादा परमेश्वर को वक्त देने लगता है, तो म्हणजे तो सगळ्यात जास्त देवाला वेळ देतो. मतलब वो परमेश्वर से वफादार हो जाता है। देवाशी तो वफादार होतो. कुछ भी हो जाए, ये वक्त मेरा मेरे परमेश्वर का वक्त है, ना मेरे ऑफिस का, ना मेरे बच्चों का, ना मेरे पति का, ना किसी का। घरच्यांचा नाही वेळ सर्विसचा नाही. कोई मर भी जाएगा तो चलेगा, ये वक्त मेरा और मेरे परमेश्वर का वक्त है। मेरा तरी तो वेळ माझ्या देवासाठी. तो वो इंसान परमेश्वर का वफादार बन जाता है। तो एकनिष्ठ बनतो तो कुछ भी हो जाए, वो उस वक्त को सबसे ज्यादा महत्व देता है। आणि तो त्या वेळेला फार महत्व देतो. और उसके दिन में सबसे खूबसूरत वक्त वो होता है जब वो इंसान परमेश्वर के साथ वक्त बिताता है। त्या सुंदर वेळ असतो. तो वो इंसान क्या करेगा, उसको काम को भी जाना है ना, 2 घंटे जल्दी उठ जाएगा, मुझे परमेश्वर के साथ वक्त बिताना है। कामाला जरी जायचं तरी तू दोनच आधी उठ. मुझे खाने को नहीं वक्त मिला, मुझे सोने को नहीं वक्त मिला, चलेगा, मुझे परमेश्वर को सबसे पहले वक्त देना है। छान चालेल पण देवाला सारी चीजें रुक सकती है, मेरे परमेश्वर का वक्त नहीं रुक सकता। सगळं देवाचं वेळ मी थांबतो. मेरा परमेश्वर मेरे लिए पहले है। सगळ्यात आधी मला माझा देव आहे. वो सिर्फ मेरे शब्दों में नहीं, मेरे कृति में दिखना चाहिए। हे फक्त बोलायचं नाही ते कृतीतून दिसलं तो पाहिजे. वो इंसान उठेगा और सबसे पहले परमेश्वर को पकड़ लेगा। तो उठेल आणि प्रभूकडे पहिल्यांदा जाईल. वो इंसान नहाएगा ना, तो नाते नाते भी गीत गाता नहाएगा। तो आंघोळ करताना सुद्धा गीत म्हणतो. गीत गाते नाते नाते भी क्या करेगा, अन्य भाषा में प्रार्थना करता करता ना। प्रार्थना उसके बाद आएगा, सबसे पहले घुटने टेकेगा, परमेश्वर से 2 मिनट बात करेगा, आणि परत येऊन पहिले बाइबल लेगा, बाइबल पढ़ेगा। बायबल वाचे. जब तक अपना पूरा हाथ पर दिन परमेश्वर के हाथ में नहीं देगा, तब तक वो दिन शुरू नहीं करेगा। तर तो आपल्या दिवसाची सुरुवात करणार नाही. शुरुआत परमेश्वर से होगी त्याची सुरुवात और देवापासून. उसका अंत भी परमेश्वर के साथ ही होता है। तो ये होता है, सबसे पहले वो इंसान परमेश्वर को वफादारी से वक्त देने लगता है। आणि मग तो माणूस देवाला एकनिष्ठेने वेळ द्यायला लागतो. दूसरी चीज हम देखते हैं, उस इंसान में विश्वास ज्यादा बढ़ जाता है। त्याच्यामध्ये विश्वास वाढायला लागतो. वो इंसान, वो विश्वास उसमें दिखाई देता है। तो त्याच्यामध्ये विश्वास दिसायला वो लागतो. कहेगा, मेरे लिए नहीं रहा तो भी चलेगा, मुझे परमेश्वर को देना है। तो काहीतरी चालेल पण देवासाठी परमेश्वर को देना सबसे महत्वपूर्ण है। देवाला दे- मेरी चीजें नहीं भी पूरी हुई तो भी चलेगा, लेकिन परमेश्वर को देना है। मला द्यायचं. मुझे सबसे पहले परमेश्वर को देना है। तो उनको परमेश्वर को ज्यादा पैसा देने में खुशी होगी। प्रभूला द्यायला त्यांना पैसे जास्त द्यायला खुशी होते. और मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज बोल रहा हूँ, उन्हें पैसे देने में खुशी होगी। पैसे द्यायला त्यांना आनंद होईल. वो तोड़ बोल के पैसा नहीं देंगे, तो उदारता से पैसे देंगे। उदारतेने पैसे दे. जहाँ पगार का 10वां हम हिस्सा देते हैं, वो इंसान वहां पे 15-20 हिस्सा दे देगा। जिथं दशांश जायचं त्या ठिकाणी 15-20% तो आणखी सोचेगा नहीं, 500 की नोट हाथ में आई ना, मैं डाल देता हूँ। घर जाने के लिए पैसे नहीं है, चलते जाऊंगा, बस से जाऊंगा, लेकिन अभी आया है ना, वो परमेश्वर को देना घरी है। जायला पैसे नाही, मी चालत नाही पण आता आलोय तर पैसे दे. मेरा महीना बाकी है, लेकिन मुझे परमेश्वर से ज्यादा देना है। माझा महिना अजून जायचा आहे पण मला प्रभूला जास्तीत तो जास्त जब द्यायचं. विश्वास इंसान में बढ़ता है, तो इंसान के हाथ में सबसे आसानी से ये छूटने लगता है। आणि मग जेव्हा विश्वास वाढायला लागतो तेव्हा त्याच्या हातातनं पैसा सुटायला कितने लागतो. लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब इंसान का विश्वास बढ़ता है, तो इंसान आसानी से ये छोड़ देता है। आणि जेव्हा विश्वास वाढतो तेव्हा सहज तो पैसे सोडतो. नवंबर महीने में हमारे कैमरा का ऑफरिंग था, आपलं एक ऑफरिंग होतं नोव्हेंबर तो महिन्यात मैं और मेरी माँ चर्च को आ रहे थे संडे को। आणि आई त्याची चर्चला निघाली. और चर्च को आते वक्त मैंने मेरी माँ को बोला कि कैमरा के लिए ऑफरिंग देना है, कितना देना है? आपल्याला कॅमेरासाठी तो मेरी माँ ने मुझे बोला कि आप पास्टर हो, पूरे चर्च में सबसे ज्यादा ऑफरिंग आपका होना चाहिए। ते म्हटलं तुम्ही पास्टर आहात ऑफरिंग तुमचं पाहिजे. मेरी माँ ने मुझे रकम नहीं बोली, मेरी माँ ने मुझे वो कितनी बड़ी बात बोली, आप पास्टर हो, सबसे ज्यादा ऑफरिंग आपका होना चाहिए। की तुम्ही पास्टर आहे तुम्ही जास्त दिला पाहिजे. कितनी बड़ी बात है बोलने के लिए। किती मोठी गोष्ट आहे. मैंने गाड़ी रोकी, मैं एटीएम में गया, मी गेलो गाडी थांबवली. परमेश्वर के सामने बोल रहा हूँ, परमेश्वर का शास्त्र मेरे हाथ में है। शास्त्र हातात घेऊन मैंने देखा हमारे अकाउंट में 20,000 रुपए थे आमच्या अकाउंट मध्ये 20,000 और हमारा हफ्ता कटने वाला था, लेकिन मेरे माँ के शब्द मेरे कान में बजे कि तू, आप पास्टर हो, आपको आप सबसे ज्यादा देना है। म्हणजे तू पास्टर आहे. मेरे माँ का ढाढ़स, मेरे माँ का विश्वास ना, वो मुझे महसूस हुआ। आणि माझ्या आईचा विश्वास मला था. मैंने सारे के सारे 20,000 रुपए निकाले, मैंने बोला हफ्ते का जो होगा वो। 20,000 काढले. मैंने 500 रुपए भी अकाउंट में रखे, सारे के सारे 20,000 रुपए निकाले और कैमरा का ऑफरिंग में दे दी। 500 रुपये सुद्धा मी अकाउंटला ठेवले नाही. 20,000चे 20,000 दिले. मैं परमेश्वर के सामने बोलता हूँ, दूसरे दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया। आणि दुसऱ्याच दिवशी प्रभू Come on. खूप मोठा चमत्कार. परमेश्वर सच में देखते हैं, जेव्हा फक्त आप किस हृदय से करते हो ना, परमेश्वर को देखते हैं। तुम्ही कोणत्या हृदयाने करता ते देव बघतो. मैं सोच सकता था, अगर 20,000 रुपए है ना, इतना देता हूँ, इतना हफ्ते का लिए रखता हूँ, किसको समझने वाला, इतना डाल देता हूँ। मी विचार केला देतो हे हप्त्याला ठेवतो. लेकिन मेरे माँ के शब्द, जो है वो दे दो। जे आहे ते दे.
तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं सोचा, जो है वो सारा उठा के डाल दिया। और मैं बोलता हूँ, जब इंसान पैसे आसानी से देता है आणि जेव्हा माणूस सहजतेने पैसे देतो तो सबसे पहले परमेश्वर कुछ करने के लिए मजबूर हो जाता है। जब आसानी से पैसे आप छोड़ते हो जेव्हा तुम्ही आसान अगदी सहजतेने पैसा देता तो परमेश्वर झट से आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। तेव्हा अचानक संडे को मैंने वो ऑफरिंग डाला और सोमवार को हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। संडेला आम्ही ऑफरिंग टाकलं आणि सोमवारी आमच्या जीवनात वो चमत्कार मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। तो चमत्कार मी तुम्हाला येणाऱ्या दिवसात मैं सच में बोलता हूँ, बहुत बड़ा चमत्कार है, दूसरे दिन हुआ, एक दिन में। आणि मी तुम्हाला तो दुसऱ्या दिवशी झालेला चमत्कार लगेच सांगणार तो मैं सच में बोल रहा हूँ कि पैसा जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक इंसान इसे ज्यादा महत्व देता है जेव्हा माणूस याला जास्त महत्व देतो तब तक इंसान परमेश्वर को ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकता है। जब आप परमेश्वर के पीछे चलने लगते हो तो आपको देने में ज्यादा धन्यता लगती है। तेव्हा तुम्हाला द्यायला खुद को नहीं रहा तो भी आपको देने में अच्छा लगता है। स्वतःला नसेल तरी दुसऱ्याला द्यायला तुम्हाला माझ्या जो इंसान पैसों के पीछे पड़ता है, जो पैशाच्या मागे पळतो आप होटल में जाओगे ना, होटल में जाने के बाद खाना खाने के बाद वो इंसान बिल ना पे करने पड़े इसलिए पहले बाहर निकलेगा। तो हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर बिल पे करायला गेली त्याच्या आधीच पळून निघतो लेकिन जो इंसान परमेश्वर के पीछे दौड़ता है ना, वो बोले कितना बिल है मैं नहीं देता हूँ। आणि मग तो जो माणूस देवाच्या Come on, कितने लोग मान्य करते हैं, वो लोग डरेंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है मेरे पगार पे निर्भर नहीं हूँ, मेरे परमेश्वर पे निर्भर मला हूँ। माहिती आहे माझ्या पगारावर नाही तर मी परमेश्वरावर अवलंबून मेरे पगार पे नहीं हूँ, मेरे परमेश्वर पे निर्भर हूँ। माझ्या पगारावर नाही माझ्या प्रभूवर का क्रिसमस था, क्रिसमस कैरल्स ही चल रहे थे क्रिसमसचे कॅरलचे दिवस चालू और होते कुछ लोग मुझे ऑफरिंग दे रहे थे कि पास्टर एक क्रिसमस है, आपके कपड़े के लिए ऑफरिंग रखो। आणि काही लोक म्हणते तुमच्या कपड्यासाठी ठेवा तो हमारे कुछ बच्चे, उनको बिल्कुल कपड़े पहनने के लिए नहीं थे। मला कपडे नव्हते तो मेरे मन में आया, मेरे बच्चों को नहीं है, मैं कैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ। माझे कपडे क्या किया, वो पैसे बांट दी। और दूसरे दिन संडे था आणि दुसऱ्या दिवशी संडे होता और मेरी माँ मुझे बोल रही थी, तूने पैसे दे दिया, अभी तुझे कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं। आता तू पैसे दिले तुलाच पैसे नाही कपडे घ्यायला तो संडे का चर्च खत्म हो गया, मैं यहीं पे रुका था और आप सब लोग आके मुझे मिल रहे थे। आणि सगळे घेऊन भेटत होते तो चर्च की एक फैमिली मेरे पीछे आई आणि एक फॅमिली माझ्या जवळ आली और वो पीछे से आके उन्होंने मेरे खीसे में ऐसा हाथ डाला और पीछे से उन्होंने मुझे कान में बोला कि पास्टर, आपके लिए कपड़े के लिए पैसे हैं, क्रिसमस को सबसे ज्यादा महंगे, सबसे ज्यादा बढ़िया कपड़े आपके होने चाहिए हे तुमच्यासाठी पैसे आहेत सगळ्यात पैशाचा तुमचा असला और इससे भी ज्यादा पैसे लगेंगे, सिर्फ बोलो हम आपको ऑनलाइन पैसे भेज देंगे। ह्याच्याकडे बोला नाही और मुझे मालूम नहीं था उन्होंने क्या डाला, कितना डाला, मुझे मालूम नहीं था। मला माहिती नव्हतं त्याने किती टाकले मैं घर में गया और मैंने वो कपड़े रख दिए आणि मी ते कपडे घरी गेलो और फिर बाद में मुझे याद आया कि कुछ तो मेरे पॉकेट में था। आणि माझ्या पाकिट काहीतरी तो मैंने वो पॉकेट निकाला तो देखा उसमें 25,000 रुपए का इतना बड़ा पैसे का गट्टा था। आणि जेव्हा मी पाहिलं तेव्हा 25,000 रुपयाचे असा चाळीस तो मैं बोल रहा हूँ, क्रिसमस का जो मैंने सूट पहना था ना, वो 25,000 का सूट था। आणि क्रिसमसचा बसून पेगा 25,000चा होता तो मैं बोलता हूँ, मेरी माँ को मैंने बोला एक काम करता हूँ, 15,000 का सूट लेता हूँ, 25 तारीख के लिए 10,000 का सूट लेता हूँ, 1 तारीख के लिए। मग मी दोन कपडे घेतो एक संडे एका क्रिसमससाठी आणि नंतर 1 तारखेसाठी मेरी माँ ने बोला नहीं, क्रिसमस के लिए दिया है ना, 25,000 का सूट ले ले क्रिसमस को। 1000चा क्रिसमससाठी तो क्रिसमस के दिन में आया चर्च को, क्रिसमस खत्म हुआ क्रिसमस झाला और फिर कोई आए सिस्टर और उन्होंने मुझे 8,000 रुपए दिए 1 तारीख की चर्च। 8,000 रुपये दिले 1 तारखेच्या चर्चसाठी तो मुझे वो समझ में आया कि परमेश्वर ने पहले बार मुझे दे के देखा। परमेश्वराने पहिल्यांदा देऊन पाहिलंय तो परमेश्वर ने क्या किया, जिनको जरूरत थी ना, परमेश्वर बराबर मेरी आंखों के सामने लेके आए। आणि देवाने जवळ आणलं. तो मैंने झट से बिना सोचे वो दे दिया कि ले लो, आप ये कपड़े खरीद लो। तो परमेश्वर ने देखो मेरे कल्पना से भी ज्यादा मुझे बढ़ा दे आणि दिया। मला प्रभूने मला दिली तो परमेश्वर का पैसे आपके जीवन में काम करने का तरीका कैसा है? परमेश्वराच्या पैशाच्या बाबतीत तुमच्या जीवनात काम करण्याचा तरीका कसा तो आहे जब परमेश्वर के लिए आप अपना पैसा छोड़ते हो जेव्हा देवासाठी तुम्ही तुमचा पैसा सोडता तो पैसा 100 गुना सामर्थ्य के आपके पीछे दौड़ने लगता है। पैसा 100 गुना ज्यादा सामर्थ्य के आपके पीछे दौड़ा है। जास्त काम करायला तर तुमच्या ज्यादा सामर्थ्य के पर में आप पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। जास्त तुमच्या मागे तो येईल. आपको इस पैसे के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मग हे तुम्हाला गरज नाही ये पैसा आपके पैरों के तले नीचे आके बैठ जाएगा। तो तू बसेल कितने लोग स्वीकार कर रहे हैं? कितने लोग स्वीकार करते हैं? हम स्वीकार तो ये है पैसा। हा हे पैसा तो पैसा क्या है? पैसा एक शैतान का आत्मा है, उसे मेमोन कहते हैं। आत्मा आहे त्याला मेमोन असं म्हणतात और वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप इसके पीछे दौड़ो। आणि पैशाच्या मागे पळा जब तक आप इसके पीछे दौड़ते रहोगे तब तक आप परमेश्वर के पीछे वफादारी से नहीं चल पाओगे। तोपर्यंत तुम्ही हे विश्वास और मैंने मेरे जिंदगी में देखा है आता अनुभवले परमेश्वर के सेवकों के बारे में, परमेश्वराच्या सेवकांच्या बद्दल जो परमेश्वर के सेवक पैसों को ज्यादा महत्व देते हैं, जे परमेश्वराचे सेवक पैशाला जास्त महत्व देतात जिनके मन में कंजूसी होती है, ते जे कंजूस असतात पैसे खर्चने का दिल नहीं करता है, पैसे खर्च करायचं पैसे सेव कर करके रखने का दिल करता है, वो अपने आत्मिक जीवन में गौरव के स्तर पे कभी आपको दिखेंगे नहीं। आत्मिक जीवनामध्ये कधी गौरवाच्या उन्होंने अपने जीवन में पैसे को बहुत ज्यादा चाहा है। कारण त्यांनी आपल्या आयुष्यात पैशाला जास्त प्रेम केले प्रभु यीशु ने कहा
प्रभूने सांगितलंय सारे पाप का एक मूल है. सगळ्या पापाचं एक मूळ आहे. क्या है? कितने लोगों को मालूम है वचन? पैसा नहीं है. वहां पे लिखा है पैसे का प्यार, पैसे का प्रेम सारे पाप का मूल है. पैशाबद्दल असलेलं प्रेम हे सगळ्या पापांचं मूळ आहे. पैशाचं प्रेम सगळ्या पापाचं मूळ. इंग्लिश में लिखा है, लव ऑफ मनी. इंग्लिश मध्ये म्हणतात पैशाला प्रेम लव ऑफ मनी इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल सिन. पापाचा प्रकार आहे. जब आपको पैसों के बारे में ज्यादा चाह होने लगती है, पैसों पे ज्यादा प्यार होने लगता है, जेव्हा तुम्हाला पैशाबद्दल फार प्रेम वाटायला आप लागतं, पैसों के बिना कुछ सोच नहीं सकते हो. पैशाशिवाय तुम्ही विचारच करू शकत नाही. एक काम करके दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम. 1 2 3 4 काम मुझे एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से मिलेंगे? एक्स्ट्रा पैसे कुठून? नाइट ड्यूटी कर लेता हूँ, नाईट करतो, संडे की ड्यूटी कर लेता हूँ, संडेची ड्युटी करतो, मतलब मेरा ज्यादा पैसा आ जाएगा. तुम्हाला जास्त पैसे येईल. तो आप क्या हो जाएगा? ज्यादा आपको पैसे का मोह, पैसे का प्यार आ जाएगा. मग तुम्हाला जास्त पैशाचं प्रेम वाटेल. तो वो वचन लिखा है पैसे का प्यार सारे पाप का मूल है. या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की पैशाचं प्रेम हे सगळ्या पापाचं मूळ आहे. तो इसको इसलिए आपको पैसों का नहीं बोल रहा हूं मैं, पैसों का प्यार आप में नहीं होना चाहिए. म्हणून तुम्हाला पैशामध्ये प्रेम नसलं पाहिजे. तो वो शैतानी आत्मा क्या करता है? आपको पैसों के पीछे ज्यादा लगाता है आणि तो तुम्हाला पैशाच्या मागे लावतो. और उसके कारण आपका परमेश्वर से रिश्ता खराब हो जाता है. याच्यामुळे प्रभूचं नातं तुमच्यापासून आप में विश्वास खराब हो जाता है. दे नहीं सकते हो, तुम्ही देऊ शकत आप नाही. उदारता से बीज नहीं बो सकते हो. लेकिन जब इंसान परमेश्वर के पीछे चलता है, पण जेव्हा प्रभूच्या परमेश्वर इस पैसे को उसके पीछे चलाता है. परमेश्वर उस इंसान के पीछे दौड़ाएगा. परमेश्वर पैशाला माणसाच्या मागे पाठवेल और दूसरी चीज हम देखते हैं उस इंसान में विश्वास ज्यादा आणि बढ़ता है, त्याच्यामध्ये विश्वास जास्त वाढायला हमसे देने में ज्यादा खुशी होती है. त्याला जास्त आनंद वाटेल. जिसके पास आ गया ना वो दे देगा, त्याच्या पण जवळ कुणी आलं की त्याला तो देऊ उसके पास आ गया ना वो दे देगा. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और एक महत्वपूर्ण चीज आणखी एक महत्वाची गोष्ट, कि पैसा एक ऐसा सामर्थ्य शस्त्र है. पैसा हे असे सामर्थ्यवान शस्त्र आहे. जिन लोगों में पैसे की कंजूसी होती है, ज्या कंजूसी असते वो मैं बोलता हूँ बाइबल में अलग अलग किस्म के शाप लिखे हैं. त्यांच्यासाठी एक शाप लिहिलेत और बायबलमध्ये. कुछ शाप है ना वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगते हैं. उसमें का एक शाप है कंगाली का शाप. कंगालीचा शाप. तो वो शाप कैसे काम करता है मालूम है क्या? आपके दर पीढ़ी में कंजूसी आप लोगों में दिखाई देगी. आणि मग हे तुमच्या प्रत्येक पिढीत कंजूसी दिसायला लागते. कुछ फैमिलीज में आप जाओगे ना, सारे के सारे लोग आपको कंजूस मिलेंगे. ते कंजूस असतात, उनको पैसे खर्चने के मन नहीं होता है. त्याला मन नाही होत. तो ये शाप क्या होता है मालूम है क्या? बाकी के जो सारे शाप है ना, वो आपके जीव में, आपकी आत्मा में बैठ जाते हैं. आणि तो एक शाप जो आहे तो सगळ्यांच्या मनामध्ये बसतो. ये सारे शाप जीव में बैठते हैं, सगळे जे शाप आहेत ते आपल्या अंतर जीवात बैठता बसतात. लेकिन पैसों का शाप, कंगाली का शाप ऐसा शाप है जो आपके खून में आ जाता है. पण हा जो पैसा कंगालीचा जो शाप आहे तो तुमच्या रक्तात येतो. इसलिए आपको दिखता है पीढ़ी दर पीढ़ी आपको कंजूसी लोग दिखेंगे. आणि लोक कंजूस दिसतात. वो लोग कंजूस है, उनके माँ बाप भी कंजूस दिखेंगे. ते चाहे वापरून उनके माँ बाप भी आपको कंजूस दिखेंगे. सगळे कंजूस दिसतात. बहुत कंजूस लोग आपको मिलेंगे. तो जब कंजूस दिखेंगे ना आपको, तो आपको समझ जाना है उनमें वो पैसे का शाप है. त्यामध्ये तो शाप आहे तो पैसा. इसलिए हमें इन चीजों से बचना है. म्हणून व्हायचंय. तो आपको अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आशीषित तरीके से आपके जीवन में पैसा भेजे, मग तुम्हाला जर पाहिजे असेल की आशीर्वादित पैसा आपल्याला यायला पाहिजे, आप चाहते हो कि आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य द्वारा पैसा आ जाए, परमेश्वरच्या सामर्थ्याने पैसे आले पाहिजे, चमत्कारिक पैसा आपके जीवन में आ जाए, चमत्कारिकरित्या पैसा आला पाहिजे, चमत्कारिक आपके बैंक में पैसा आ जाए, चमत्कारिकरित्या बँकेत पैसे आले तो पाहिजे, आपको क्या करना है? मग तुम्हाला परमेश्वर के पीछे दौड़ना है, पैसों के पीछे नहीं चलना है. किस किस के पैसे थे? कोई हाथ नहीं ऊपर से रहा. थैंक यू. और 4-5 लोगों से ले लेता तो अच्छा होता. प्रेज लॉर्ड. कितने लोगों को समझ में आया? तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के पीछे दौड़ना है. मग तुम्हाला काय करायचंय? देवाच्या मागे पळायचं. आपको पैसों के पीछे नहीं दौड़ना है. पैशाच्या मागे पळायचं. जब आप परमेश्वर के पीछे दौड़ोगे तो आपके जीवन में आप अलौकिक आशीर्वाद परमेश्वर के देखोगे. लौकिक पैसा आशीर्वाद तुम्ही तुमच्या जीवनात और आप सच में देखोगे आपकी छोटी छोटी जरूरत बहुत आसानी से पूरी हो जाती है. पाहिजे तुमचे छोटे छोटे गरजा सहज पूर्ण होतील. छोटी छोटी जरूरत आपको परमेश्वर बहुत आसानी से आपकी पूरी करके देंगे. छोट्या छोट्या गरजा अगदी सहज सुटतील. और धीरे धीरे परमेश्वर आपका स्तर बढ़ाने लगते हैं और परमेश्वर आपके पैसे बहुगुणित करने लगते हैं. आपके पैसे परमेश्वर बढ़ाएंगे. जेव्हा तुमचे पैसे वाढवे, आपके पास 10,000 रुपए होंगे, वो 10,000 को परमेश्वर 1,00,000 रुपए का स्वरूप दे देंगे. 10,000 प्रभू लाख Come on, रुपये करेल. हालेलुया कहो, come on. वो 10,000 रुपए आपको मिल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको उन 10,000 को 1,00,000 रुपए का स्वरूप दे देंगे. प्रभू 10,000ला 1,00,000चं सोडून दे. और महीना खत्म हो जाएगा, 10,000 रुपए में से भी आपके पास पैसे बचेंगे. आणि ती महिना संपला तरी उसमें से भी पैसे बचेंगे आपके. त्याच्यातून पैसे वाचतील. इस तरीके से परमेश्वर क्या करते हैं? पैसे आपको अगर प्राप्त करना है आत्मिक जीवन में,
जर तुम्हाला पैसे तुमच्या जीवनात प्राप्त करायचे तो आपको उसके लिए परमेश्वर के पीछे ज्यादा लगन से दौड़ना है। त्यासाठी तुम्हाला देवाच्या मागे लागायचं आहे. प्रभु यीशु ने जब अपने सारे शिष्यों को चुना, तो हर एक वो शिष्यों को देखता था, परिशु को देखता था और कहता था मेरे पीछे आ जा। उसने किसी को ऐसे नहीं कहा मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है। तू कोणाला म्हटला नाही मी तुला निवडले, मी तुला उसे कहता था मेरे पीछे आ जाओ, क्योंकि उसने आगे जाके कहा मैं आपको एक चीज सुननी है, मला एक गोष्ट एक तो या नहीं तो वो, ये वो नहीं तो ये। हे नाही तर ते. तो जब आप परमेश्वर के पीछे चलने लगते हो जेव्हा तुम्ही देवाच्या मागे जाता तो दुनिया की सारी आशीष आपके पीछे दौड़ने लगेगी। ते आशीर्वाद तुमच्या Come on, hallelujah को वो भांडी वाले मौसी के तरह समान हो जाएगा। कोई दिव्यदूत आएगा और आपको 25 लाख रुपए देगा, चला जाएगा। मला त्यांच्यासारखं Come on, come on, hallelujah को, come on। 25 लाख रुपए, करोड़ दे के जाएगा। मग 25 लाख नाही करोड रुपये देऊन आपके गले में कोई 10 तोले की हार माला पहना के आपको चला जाएगा। तुमचा हार मला आपने सोचा भी नहीं होगा परमेश्वर दिव्यदूतों के द्वारा ऐसे चमत्कार करता है। दिव्यदूतांमार्फत देवाची कामं करतो. हमने हमारे लोगों में देखा है कि लोगों के बैंक अकाउंट में चमत्कार से पैसे आए हैं। आपण पाहिले की चमत्कारिकरित्या लोकांच्या अकाउंटला पैसे आले. हमने चमत्कार से देखा है कि लोगों को हीरे की अंगूठी सोने की अंगूठियां मिली है। हिऱ्याच्या अंगठ्या सोन्याच्या अंगठ्या मिळाल्या चमत्कारिकरित्या. कितने लोग ऐसे हैं कि इस चर्च को आने के बाद उन लोगों ने घर खरीदा है। किती लोक असे आहेत की या चर्च आल्यानंतर त्यांनी घरी- खड़े हो जाओ, कम ऑन। जिन जिन लोगों ने इस चर्च को आने के बाद घर खरीदा है, यस, कितने लोग हैं देखो, मी पण आहे हा. कम ऑन, देखिए ओमकार, अक्षय ब्रदर खड़े हो जाओ। अक्षय ब्रदर घर खरीदा है आपने, आधा आपकी वो कर लो। और कौन है देखो, इन लोग, नंदू ब्रदर भांडी वाले मौसी, कम ऑन खड़े हो जाओ। देखो इस चर्च में सिर्फ आने के बाद इन लोगों ने क्या हुआ, घर खरीदा है। या त्यांनी घर खरेदी केली. बराबर, इनमें से बहुत से लोग हैं जो 10-10 साल भर ढूंढ रहे थे, लेकिन चर्च को आए 1 महीने में, 1 साल में, 2 साल में उनको घर मिल गया है। सर एक वर्षामध्ये त्यांना तो ये चर्च आशीर्वादों का बहुत बड़ा स्रोत है इसके नाम में। हे चर्च आशीर्वादाचा स्रोत आहे. चौहान आंटी के तो तीनों बेटों ने घर ले लिया। चौहान आंटी खड़े हो जाओ, चव्हाण दोनों बेटों ने घर ले लिया। दोन्ही मुलांनी खरेदी. तो देखो ऐसे चमत्कार हमने देखे हैं। असे चमत्कार आपण मैं पाहिले. भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में कुछ लोग एक साथ 2-2, 3-3 घर खरीदने वाले हैं। आम्ही एक साथ 2-2, 3-3 घर आप खरीदोगे। एक साथ दोन दोन तीन तीन आपने सोचा नहीं होगा उससे बढ़िया घर आप खरीदोगे। तुमच्या आपके कल्पना से ज्यादा आप घर खरीदोगे। तुमच्या कल्पनेपेक्षा जास्त जिन लोगों को आपने घर खरीदने, अपने हाथ ऊंचे उठाओ। परमेश्वर आपको अलौकिक और खूबसूरत तरीके के घर दे रहे हैं। परमेश्वर तुम्हाला यीशु मसीह के नाम में अलौकिक और खूबसूरत तरीके के घर दे रहे हैं। खूप सुंदर अशी घरं देतात. परमेश्वर कुछ लोगों को जमीन दे रहे हैं यीशु के नाम में, लोक काही लोकांना जमीन देतोय और उसके लिए आपको क्या करना है, परमेश्वर के पीछे दौड़ना है। आणि म्हणून तुम्हाला देवाच्या मागे जायचं. और ये मंडली आपको परमेश्वर के पीछे दौड़ाना सिखाती है। आणि Come on. त्याच तुम्हाला देवाच्या